सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में एकता और भाईचारा को खत्म करने पर आमदा लोग अपनी साजिश में सफल हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। लेकिन दूसरे ही वक्त कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं, कुछ ऐसी खबरें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं जिससे दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाती हैं वह मिसाल अभी भी जिंदा है। जो संस्कृति है, हमारा संस्कार है, वो अब भी बाकी है। आप देखते होंगे कि आज के दिनों में क्या स्थिति हो गई है हमारे देश में। नफरत का माहौल तैयार कर दिया गया है, जमकर हिंदू मुसलमान किया जाता है। मीडिया चैनल्स भी इसी काम में लगे पड़े हैं। दिन रात हिंदू मुसलमान पर डिबेट होता है और नफरत का माहौल तैयार किया जाता है। तभी तो विवादित टिप्पणी करने वाले जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे किसी धर्म विशेष की, किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो जाती हैं और लगातार ये लोग इसी काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं। जैसे आज ही खबरें क्या आई कि रूबिका लियाकत महाकाल के दर्शन करने गई और उन्होंने नंदी के कान में कुछ कहते हुए तस्वीरें शेयर की और उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो यह एक जो है मिसाल के तौर पर इसे देख सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, इंसानियत की खबर, मानवता की खबर। एक हिंदू भाई की मौत हो जाती है, बबलू भट्ट नाम होता है उनका। मध्य प्रदेश से यह खबर आई है और उनके परिवार में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें कोई ढंग से दाह संस्कार भी नहीं करा सकता था। तो मुस्लिम समाज के भाइयों ने सामने आकर ना सिर्फ उन्हें कंधा दिया बल्कि उनके दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था भी कराई। आप अपने स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कंधा देने वाले मुस्लिम भाई लोग हैं और ये लोग कंधा देते हुए बबलू भट्ट को लेकर जा रहे हैं दाह संस्कार कराने के लिए और राम नाम सत्य है के नारे भी वहां पर लग रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा ही आप सुनिए और आपको एहसास होगा कि हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, जिस परंपरा की बातें हम लोग लगातार कहते रहते हैं, वो अभी भी जिंदा है। लाख नफरती तत्व अपने साजिश में लगे रहे लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी जिंदा है, जो तमाम धर्मों से ऊपर है, सबसे ऊंचा है। इस वीडियो को देखिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो देखा आपने, इस वीडियो को निगार परवीन ने शेयर किया है। उन्होंने जो कमेंट किया है, जो ट्वीट किया है, उसे भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए और उससे आपको पता चलेगा कि नफरती तत्वों को कैसे करारा तमाचा जड़ा जा रहा है। निगार परवीन ने लिखा, इन्हें तो कपड़ों से आसानी से पहचान सकते हैं। सिर पर टोपी, मुंह पर राम राम सत्य के नारे। एमपी के बबलू भट्ट की मौत हो गई। परिवार गरीब था, इसलिए स्थानीय मुसलमानों ने आकर दाह संस्कार किया। वैसे इसे कौन सा जिहाद कहना ठीक होगा? उन्होंने सवाल पूछा। ये सवाल नहीं है बल्कि करारा तमाचा है वैसे नफरती तत्वों पर जो लोग दिन रात मुसलमानों से नफरत करने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। आप जानते हैं कि कैसे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि हिंदुओं का कोई पर्व त्योहार होगा, उसमें मुसलमानों के प्रवेश को वर्जित किया जा रहा है। नवरात्रे के दौरान आपने देखा मां दुर्गा की आराधना से अधिक चर्चा इस बात की हमारे देश में हो गई कि गरबा पंडाल में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। अगर कोई घुस भी गया है तो उसे बजरंग दल वाले अपने हाथ में कानून को लेकर जबरदस्ती उन्हें बाहर खदेड़ते थे, पीटते थे। ऐसी तस्वीरें सामने आई और जो रही सही कसर थी वो पुलिस करती दिखाई पड़ी, जहां पर देखा गया कि गुजरात में पोल से बांधकर मुस्लिम युवकों की इसलिए पिटाई की गई कि उन पर आरोप लगा कि उन लोगों ने गरबा पंडाल पर पत्थर फेंका होगा। आरोप सिद्धि की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनकी बेरहमी से तालिबानी स्टाइल में पिटाई कर दी गई और सरेआम लोग जो है नारे लगाते रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। वहां भीड़ खड़ी थी। इसी को तो तालिबानी स्टाइल कहते हैं। तो हमारे देश में मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति जो नफरत की भावना घर कर गई है, उस बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं कि बबलू भट्ट की मौत पर उनके दोस्त, उनके बगल वाले मुस्लिम समाज के भाई बंधु सामने आकर उनके दाह संस्कार की व्यवस्था कराते हैं, उन्हें कांधा देते हैं, उनकी अर्थी को लेकर चलते हैं और हिंदू रीति रिवाज से
उनका दाह संस्कार संपूर्ण करते हैं। तो इससे आप इंसानियत नहीं तो और क्या कहेंगे। यहाँ पर अगर नफरत की बात करेंगे, कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री कह देते हैं कपड़ों से समझ में आ जाता है कि वो कौन से लोग थे। इस देश में दंगा भड़काने वाले बहुत हैं, लेकिन शांति वाले, एकता और भाईचारा की बात करने वाले, प्यार मोहब्बत की बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन पर किस तरीके के लोग टूट पड़ते हैं और क्या क्या नहीं कर दिया जाता है। फिर भी अमन और शांति पसंद लोग इस काम में लगातार लगे हुए हैं, चाहे टीवी चैनल्स पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, कि गलत धारणाएं ना फैले। मोहम्मद जुबैर का नाम आप जानते हैं, उनका नॉमिनेशन तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी हुआ, क्योंकि कई ऐसे फेक न्यूज सोशल मीडिया में तैरते हैं जिससे हिंसा भड़कने की संभावना होती है, भावनाएं आहत हो जाती हैं। इन सब फर्जी खबरों को रोकने के लिए वह फैक्ट चेक कर उसका खुलासा करते हैं और कई दफे बड़ी बड़ी घटनाएं होने से बच जाती है। मोहम्मद जुबैर शांति को स्थापित करने वाले लोगों में शामिल हैं, इसलिए शायद उनका नाम वहां नॉमिनेट भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा मोहम्मद जुबैर खटकते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इन दिनों कैसे मुसलमानों पर जमकर अत्याचार हो रहा है। हमने आपको गरबा पंडाल से जुड़ी घटना के बारे में बताया। इसके अलावा आज करवा चौथ का व्रत था, इसमें भी हिंदू महासभा के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, इन लोगों ने प्लानिंग कर ली कि मेहंदी जो लगवाएंगी हिंदू महिलाएं, उसमें मुस्लिम युवक की भागीदारी नहीं होगी। मुस्लिम युवक से मेहंदी नहीं लगवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके लिए वो लाठी में तेल पिलाकर तैयार थे, शायद पीटने वाले थे। हालांकि आज कोई खबर नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये खबर प्रकाशित करवाई कि वो लोग तैयार हैं। बजरंग दल की टीमें घूम रही थी, कोई ऐसा मिले तो उसकी कुटाई कर दे। तो हमारे समाज में ये कौन सी धारणा शुरू हो गई है जहां पर मुसलमानों से इस कदर नफरत है। वही मुसलमान जो देश में एकता और भाईचारा की मिसाल पेश करते दिखाई पड़ते हैं, फिर भी इनसे इस कदर नफरत क्यों बड़े बड़े सभाओं का आयोजन कर, दिल्ली में जो सभा का आयोजन हुआ याद कीजिए, उसमें भी ये हिंदू महासभा के लोगों ने विराट हिंदू सभा का आयोजन कर नफरत भरी बातें की। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात हुई, सबक सिखाने की बात हुई, जिसमें भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक और तो और संत महंत लोग भी अपनी वाणी से मिठास नहीं जहर उगल रहे थे। और जहर उगलते हुए बार बार यही कहा जा रहा था कि मुसलमानों का बहिष्कार करना है। क्या इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब आपस में भाई भाई नहीं है? सब आपस में अगर एकता और भाईचारा के दृष्टिकोण से देखें, संवैधानिक तौर पर देखें, तो हर किसी को यहाँ पर जीने का हक है, रोजी रोटी कमाने का हक है, भाईचारे से रहने का हक है। फिर इस नफरती तत्व को चैन क्यों नहीं है? भाजपा के नेता जहर उगलते हैं, भाजपा के प्रवक्ता मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर देते हैं, जिससे कि भावनाएं बार बार आहत होती हैं। कोई मस्जिद में घुसकर गलत काम करने की कोशिश करता है। झारखंड के तेलीडी की हम बात कर रहे हैं, वहां भी देखा गया कि कैसे मुसलमानों को आहत करने के लिए लगातार कोशिशें होती हैं। अब कोई अजान हो चल रहा है तो उसके लाउडस्पीकर उतरवाने की पूरी पहल कर दी गई, उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। तो इस तरीके का माहौल जब देश में तैयार किया जाता है तो असहिष्णुता की जब बात होती है, वही चीजें दिखाई पड़ती हैं कि बार बार आप अल्पसंख्यक को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, जिससे कि माहौल खराब होता है। अगर कोई शांति और भाईचारे के साथ रहेगा तो इन सब चीजों पर कभी विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद करने वाले लगातार एक्टिव रहते हैं। हिंदुत्व के ठेकेदार जानबूझकर धर्म विशेष के एक समुदाय के भावनाओं को आहत करने में जुटे रहते हैं ताकि माहौल हमेशा गर्म ही रहे। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो दिल को सुकून देती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ ठीक है देश में चीजें जो बिगड़ रही हैं उसे भी दुरुस्त किया जा सकता है। अगर इन सारी चीजों को फिर से नए नजरिए से लोग देखें, सोचें, समझें तो काफी तस्वीरें बदल सकती है। हमारा भारत जो शांति प्रिय भारत है फिर से शांति की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।